वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत के अंदर पुस्तक में दिया है सबसे पहले वंदना। वंदना के अंदर विद्या की देवी सरस्वती देवी की वंदना के बारे में बताया गया है। तो पिक्चर को देख के आपको पता चल ही गया होगा कि ये पिक्चर सरस्वती माता के है और यहाँ पे दो बच्चे बैठ के हाथ जोड़ के माता को वंदना कर रहे हैं। वंदना के अंदर दी गई है एक कविता, जो कविता को आज हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको कविता के सारे श्लोक का पठन करके बताऊंगी, फिर उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे और फिर उसका पूरा ट्रांसलेशन देखेंगे। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणं तम गच्छामः। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदती चरणा। नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचिरा भरणा। आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले। हर जड़ता कुरु बोधि विकासम सीत पंकज तनु विमले। अब हम देखेंगे उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग। जय जय हे भगवती सुर भारती। हे भगवती सुर भारती का अर्थ होता है हे भगवती सरस्वती देवी। तव चरणों यानी तेरे चरणों में, प्रणाम हो यानी प्रणाम करते हैं। दो पंक्ति का अर्थ होता है हे भगवती सरस्वती देवी तेरे चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद का अर्थ होता है नाद ब्रह्ममयी। पूरे वर्ड का मतलब होता है नाद ब्रह्म युक्त। वागीश्वरी का अर्थ होता है वाणी की देवी। शरणम का अर्थ होता है तेरे शरण में। गच्छाम का अर्थ होता है जा रहे हैं। पूरी दो पंक्ति का अर्थ होता है कि हे नाद ब्रह्म युक्त वाणी की देवी, हम तेरे शरणों में जाते हैं। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदती चरणा। यानी शरण्या का अर्थ होता है शरण में या फिर रक्षण देने वाली। त्रिभुवन धन्या यानी तीनों भुवनों, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक, इन तीनों लोकों में धन्यवाद के पात्र। सुरमुनि वंदित चरणा यानी देवों और ऋषि मुनि जिसके चरणों में वंदन करते हैं। ओके, पूरी दो पंक्ति का मतलब होता है हे देवी सबको शरण देने वाली, तीनों भुवनों में धन्य देवों और ऋषि मुनियों जिसके चरण में वंदन करते हैं ऐसी। नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचिरा भरणा। यानी नवरस मधुरा का मतलब होता है नव रसों के कारण जो मधुर है। साहित्य में ऐसे नव रस है जिसके नाम है श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, अद्भुत रस, हास्य रस, भयानक रस, बीभत्स रस, रौद्र रस और शांत रस। ओके, इसका कविता के रिलेटेड आपको याद नहीं रखना है, पर सिर्फ ध्यान में रखना है कि ऐसे 9 तरह के रस होते हैं जिसके बारे में यहाँ बात की गई है। तो यहाँ पे लिखा है नवरस यानी नव रसों के कारण, मधुरा यानी मधुर, मुखरा कविता यानी वाचाल कविता के रूप में, स्मित रुचिरा भ्रमणा यानी स्मित कांति की वजह से तेजस्वी लगने वाले आभूषणों वाली। ओके, पूरी दो पंक्ति का अर्थ होता है नव रसों के कारण मधुर और बहु शब्दों के युक्त कविता जैसी, स्मित कांति के कारण तेजस्वी लगते आभूषणों वाली। हसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवला। यानी इसके अंदर कुंद तुहिन शशि धवला का अर्थ होता है कुंद पुष्प, हिम और चंद्रमा। शशि का अर्थ होता है चंद्रमा, तुहिन का अर्थ होता है हिम और धवला का अर्थ होता है सफेद, श्वेत। ओके, और असीना का अर्थ होता है
असीना भव का अर्थ होता है विराजमान हो या फिर बैठो। मानस हंसे का मतलब होता है मन रूपी हंस पे, मन रूपी हंस पे विराजमान हो या फिर बैठो। यानी पूरी दो पंक्ति का अर्थ होता है कुंद पुष्प। कुंद पुष्प का मतलब होता है मोगरे का फूल। कुंद का अर्थ होता है मोगरा। यानी कुंद पुष्प हिम और चंद्रमा जैसी श्वेत वर्ण वाली है देवी, मन रूपी हंस के ऊपर आप विराजमान हो और श्वेत कमल जैसे। और एक बार पंक्ति का अर्थ देखते हैं। कुंद पुष्प हिम और चंद्रमा जैसे श्वेत वर्ण वाली है देवी सरस्वती, मन रूपी हंस के ऊपर आप विराजमान रहो। ओके, फिर नेक्स्ट वाली पंक्ति देखते हैं। हर जड़ता कुरु बोधि विकासम शीत पंकज तनु विमले। इसके अंदर वर्ड का मीनिंग लिखते हैं। शीत पंकज तनु विमले, इसका अर्थ होता है श्वेत कमल जैसे निर्मल शरीर वाली है देवी। और जड़ता का अर्थ होता है अज्ञान रूपी जड़ता। जड़ता का अर्थ होता है अज्ञान रूपी जड़ता। और हर का मतलब होता है हर लेने वाली, दूर करने वाली। बोधि विकासम, उसका अर्थ होता है बुद्धि का विकास। और कुरु का अर्थ होता है कर। पूरी दो पंक्तियों का अर्थ होता है श्वेत कमल जैसे निर्मल शरीर वाली है देवी, जड़ता को दूर कर, हमारी जड़ता को, अज्ञानता को तू दूर कर और हमारी बुद्धि का विकास कर। ऐसा होता है दो पंक्ति का अर्थ। अब पीछे के पेज में देखेंगे। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मति रास्ता नो तव पद कमले आयु कुष्ठ विषहारिणी। यानी अब देखेंगे सारे वर्ड के मीनिंग। ललित कलामयी यानी हे मनोहर कलाओं से युक्त। ज्ञान विभामयी यानी के ज्ञान की कांति रखने वाली। विभा का मतलब होता है तेज। वीणा पुस्तक धारिणी, उसका अर्थ होता है वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली। ये दो पंक्तियों का अर्थ होता है हे मनोहर कलाओं वाली, ज्ञान की कांति वाली और वीणा पुस्तक धारण करने वाली। मति रास्ता का अर्थ होता है, मति का अर्थ होता है बुद्धि और ये अस्ता का अर्थ होता है रहो। यानी तव पद कमले, उसका अर्थ होता है तेरे चरण कमल में। कुष्ठ विषहारिणी, उसका अर्थ होता है मनोविकृतियों के विष को हरने वाली। पूरी दो पंक्ति का अर्थ देखते हैं कि मनोविकृतियों का विष को हरने वाली है देवी, तेरे चरण कमल में हमारी बुद्धि हो। ओके, तो यहाँ पे पूरा भावार्थ खत्म होता है। अब हम देखेंगे इसकी ग्लोसरी। सुर भारती, उसका मतलब होता है गुडनेस ऑफ स्पीच। वागीश्वरी यानी गुडनेस ऑफ स्पीच। यानी ये क्या है, समानार्थी शब्द है सुर भारती और वागीश्वरी। आसीना का अर्थ होता है सिटिंग। कुंद का अर्थ होता है फ्लावर ऑफ जैस्मिन। तुहिन का अर्थ होता है आइस। शशि का अर्थ होता है द मून। धवल का अर्थ होता है व्हाइट। पंकज का अर्थ होता है लोटस। तनुह का अर्थ होता है बॉडी। मति का अर्थ होता है इंटेलिजेंस। आस्ताम का अर्थ होता है मे बी। अब देखेंगे चैप्टर नंबर 1 चित्रपदानी। एक यानी चित्रों द्वारा दर्शाए गए हैं शब्द। इसके अंदर दिया है एषः और सः। एष का अर्थ होता है ये, और ये पुल्लिंग नाम वाले वर्ड के साथ आता है। और सः का अर्थ होता है वो भी पुल्लिंग नाम वाले वर्ड के साथ आता है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे कुछ पिक्चर। यहाँ पे लिखा है एषः शुक, यानी उसका अर्थ होता है ये क्या है, पैरोट है, यानी ये तोता है।
सह मयूरः यानी वो मोर है। सह का मतलब क्या होता है वो, और एषः का मतलब होता है ये। तो ये दूर है और ये पास है। पास है इसीलिए इस यहाँ पे एषः लिखा गया है, और पुल्लिंग है इसीलिए एषः लिखा गया है। ओके, ये दूर है और पुल्लिंग है इसीलिए सह लिखा गया है। दूसरा पिक्चर देखेंगे। एषः स्वान यानी ये कुत्ता है। सह सिंह यानी वो शेर है। एषः गज यानी ये हाथी। सह अश्व यानी वो घोड़ा। सेकंड पेज पे दिए गए हैं एषा वाले वर्ड, यानी सिर्फ एषा लिखा है। एषा का मतलब भी होता है ये, पर ये किसके लिए होता है? स्त्रीलिंग नाम के जो होते हैं वर्ड, उसके लिए वर्ड होता है एषा। और स्त्रीलिंग नाम के लिए वो के लिए वर्ड यूज होगा सा। एषा और सा। तो यहाँ पे लिखा है एषा बालिका यानी ये लड़की। सा प्रतिमा यानी वो मूर्ति। एषा उत्पीठिका यानी ये टेबल है। सा सज्जिका यानी वो फाइल है। एषा गीता यानी ये गीता। शा पूजा वो पूजा। इसके अंदर भी दो डिफरेंट वर्ड दिए गए हैं, एतत और तत। दोनों का मतलब आगे के जैसा ही है। एतत का मतलब होता है ये, और तत का मतलब होता है वो। पर एतत और तत कैसे वाले वर्ड के साथ यूज होता है? जो नपुंसकलिंग हो ऐसे वाले वर्ड के साथ ये वाले वर्ड यूज होते हैं। यहाँ पे लिखा है तत वातायनम यानी ये खिड़की है। तत द्वारम वो दरवाजा है। एतत पुस्तकम यानी ये पुस्तक है। तत चित्रम वो चित्र है। एतत बसयानम यानी ये बस। तत विमानम यानी वो विमान। यहाँ पे दिए हैं दो वर्ड अहम और त्वम। अहम का मतलब होता है मैं, और त्वम का मतलब होता है तू। अहम और त्वम वर्ड पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों के लिए एक ही तरह के यूज होते हैं। अहम शिक्षकम यानी मैं शिक्षक। त्वम छात्रम यानी तू विद्यार्थी, छात्र। अहम बालिका यानी मैं लड़की। त्वम बालक यानी तू लड़का। अहम युवक यानी मैं युवान। त्वम युवती यानी तू युवती। ओके, तो यहाँ पे सारे चैप्टर के पिक्चर खत्म होते हैं। आपको घर पे क्या करना है? फर्स्ट चैप्टर में जो वंदना दी गई है उसके हार्ड वर्ड लिखने हैं, और यहाँ पे जो भी पिक्चर के नीचे जो भी नाम लिखा गया है उसको आपको पढ़ के अच्छे से लर्न करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर 1 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर देखेंगे। बाय स्टूडेंट्स।